हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास शेड्यूल के बारे में कि हमारे जो लाइव क्लासेस है वो हम कैसे से कैसे कुछ होने वाला है और जो है कितने बजे से होने वाला है और इस क्लासेस में आपको क्या क्या चीज सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बैनर में पढ़ लिया होगा कि बिग अनाउंसमेंट अबाउट लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग जो इसमें जो है पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज सीखने वाले हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जो लोग इंटर पार कर चुके होंगे या जो इंटर में होंगे तो उनका तो नहीं, लेकिन जो लोग इंटर में पार कर चुके होंगे उससे पूछेगा तो वो 2 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उससे इंग्लिश में कुछ नहीं आ पाता। ना वो लिखना जानते हैं, ना वो बोलना जानते हैं, और ना वो किसी इंग्लिश को पढ़ करके उसका हिंदी करना जानते हैं। तो हम लोग जो सीखेंगे उसमें आपको सारा तरह से चीज सिखाया जाएगा। बस आपको जो इस वीडियो में रेगुलरली बनना रहना पड़ेगा मेरे इस चैनल पे। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम लोगों को जो है इस क्लास में क्या क्या चीज सीखने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग बात करें कि जो हमारा क्लास शेड्यूल है उसमें हम लोग इंग्लिश पर विशेष करके पढ़ेंगे, और बाकी क्लास जो है मैथ रीजनिंग वाला जो है जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे हम उसका क्लास भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का रहेगा। तो इंग्लिश में हम लोग अगर देखें तो हम लोग इंग्लिश में क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में हम लोग अगर देखें तो इंग्लिश का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा इंग्लिश का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है वोकैब्युलरी, मतलब वोकैब्युलरी के अंतर्गत हो जाता है फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। उसके बाद होता है हमारा बहुत सा आता है, फ्रेजल वर्ब होता है, एंटोनिमस होता है, साइनोमस आता है, और उसके बाद आगे आपका आइडोमस, फ्रेज, ये सब जो हमारा आता है वो वोकैब के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा पोर्शन जो होता है इंग्लिश का होता है ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन मतलब ग्रामर पोर्शन। ये जो 2 पोर्शन होता है हमारे इंग्लिश का। अगर आप ग्रामर पोर्शन अगर आप पढ़ लिए, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम्स में के क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप वोकैब पढ़ लिए तो आपसे जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अगर आपका कमांड होगा तो समझ आपका इंग्लिश में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको 2 चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप ग्रामर पढ़ लेते हैं तो आप बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप ग्रामर पढ़ लेते हैं तो आपको आप क्या करिएगा, बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। बट अगर आप वोकैब पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब अगर आप दोनों का दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आप पूरा फुल्ली इंग्लिश में बोल सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में हमारा जो है दोनों चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग रोज की क्लास में क्या देखेंगे कि जो हमारा जो क्लास शेड्यूल होगा तो वो 2 PM होगा। कितना होगा? 2 PM। 2 PM से लेकर के जो है हमारा है वो 2:45 PM तक, 2:45 PM तक जो हमारा होगा वो उसमें चलेगा ग्रामर। 2 बजे से लेकर 2:45 तक चलेगा हमारा ग्रामर, और फिर 2:45 से हम लोग क्या करेंगे 10 मिनट 15 मिनट जो हम लोग रेस्ट लेंगे। आफ्टर दैट क्योंकि रेस्ट इसलिए लेंगे ताकि जो इतने देर में जो मैं पढ़ाया रहूंगा उसको आप क्या करिए, रिवीजन कर लिया इन 15 मिनट में। ओके, तो इस 15 मिनट आप इसको रिवीजन कर लिया। उसके बाद जो हमारा 3 PM से जो क्लास चलेगा, 3 PM से लेकर के 3:30 PM, ये आधा घंटा का जो हमारा क्लास चलेगा, इससे हम लोग जो है स्पोकन सिखाएंगे। कि आपको स्पोकन सिखाएंगे प्लस में इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे। दोस्तों, आप लोग बाकी सर लोग जो स्पोकन सिखाते हैं उसमें क्या करते हैं कि बेसिकली वो क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं और भी सेंटेंसेस को याद करके जो है बोलने को बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको सेंटेंसेस बताया नहीं, बल्कि आपको सेंटेंस बनाना कैसे है ये सिखाया जाएगा। अगर आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो आप जो है कोई भी चीज पर अगर बोलना हो तो आप उसको जो है बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि एक सेलर और कस्टमर के बीच अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर उस पर हम लोग का सेंटेंस अगर आप पढ़ लिए तो सिर्फ उस पर ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाना सीख लिए तो आप किसी भी चीज पर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एक सेंटेंस में आपको बनाना सिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं क्या, दिस इज माई पेन, ये छोटा सा सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को ये कैसे ही हुआ ये अगर आप सीख लेते हैं
तो इससे और भी अधिक सेंटेंस आप बना सकते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस अगर आप बनाना सीख ले तो, अगर आप सिर्फ इसको याद कर ले तो सिर्फ इस सेंटेंस से इसी सेंटेंस पर आप रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ इस टाइप का नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोग आपसे सजेशन यही होगा कि जो सेंटेंस बनाना सीखे, ना कि सेंटेंस को याद करना। सेंटेंस बनाने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कि हमारा किस वीडियो में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश का वोकैब और ग्रामर दोस्तों, आपको इस क्लास का प्रभाव देखने को आपको 1 महीने के अंदर से ही देखना पड़ जाएगा आपको, कि आपको लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं और इंग्लिश में कुछ हमें आ रहा है। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है, जो हमारा टाइमिंग जो है 2 PM से लेकर 2:45 PM और 3 PM से लेकर 3:30 PM तक, यहाँ का तक जो है आपको क्लास करना पड़ेगा। मात्रा जो है ये लगभग जो है 45 मिनट ये हो गया, 30 मिनट ये हो गया, लगभग सवा घंटा के बराबर में आपको ये हो जाएगा। तो ये इसमें जो है आपको ये क्लास करना पड़ेगा। तो अगर आप जिनको ये क्लास ये करना है तो वो क्या करे कि 2 बजे जो है लाइव हमारा होगा, जो 2 बजे सारा का सारा सेशन जो होगा हमारा लाइव होगा लाइव। तो इसमें आप लोग जो है इस टाइम पे जुड़ करके आप हमसे ये सीख सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि हमारा क्लास शेड्यूल क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो है आपका जो और भी अदर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमारा होगा आर्ट्स को छोड़ करके एंड मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद हो गया आपका साइंस हो गया, इस सब का भी जो है क्लासेस होगी, बट वो अभी नहीं। जैसे जैसे आप लोगों की सपोर्ट मिलेंगे वैसे वैसे हम उसका क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे कि हमारा क्लास कैसे से कैसे चलेगा। तो आप लोग कल से जो है 2 PM में आप जरूर जुड़िए। तो चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं 2 PM में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।